आज मैं तुम्हें आवाज के उस दौर में लेकर चल रहा हूं जहां पहाड़ भी कांपते थे, जहां इंसान अपने घमंड में चट्टानों को काटकर घर बनाता था, जहां ताकत इबादत से बड़ी समझी जाती थी और जहां एक पूरी कौम ने अल्लाह की निशानी को ठुकराकर अपने ही अंजाम को दावत दी थी। ये कहानी है कौम समूद की। वह कौम जो आद के बाद उठी, जो ताकत, कदकाठी, हुनर और दौलत में अपने जमाने की सबसे बड़ी कौम मानी जाती थी, जिनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे, जिनकी आवाज में घमंड था, जिनके शहर आज भी मदाइन सालेह के नाम से खामोश पड़े हैं, जिनके घर किसी मिट्टी से नहीं बल्कि सख्त चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, और जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन वही कौम अल्लाह की एक आवाज से मिट्टी बन गई। समूद के लोग अरब के उत्तर में बसते थे, हरियाली, पानी, खेती और जानवरों से भरे इलाके में रहते थे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, लेकिन नेमत के साथ शुक्र नहीं बल्कि घमंड पैदा हुआ। उन्होंने अपने बाप दादा आद की तबाही देखी थी, लेकिन उससे सबका नहीं लिया। उनके बीच अल्लाह ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, जमीन में फसाद मत फैलाओ। मगर समूद के सरदार हंस पड़े, बोले, क्या तू हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकता है? तू तो हमारे जैसा ही इंसान है। हजरत सालेह ने सब्र से दावत दी, सालों तक समझाया, लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा नबी है तो कोई निशानी ला। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ के बीच से एक ऊंटनी निकली, जिंदा, पूरी, शानदार। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की खुली निशानी थी। हजरत सालेह ने कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना, इसके लिए पानी का एक दिन और तुम्हारे लिए एक दिन होगा। लेकिन घमंड से भरे समूद ने इस निशानी को भी बोझ समझा। ऊंटनी उनके लिए आजमाइश बन गई। वह जिस दिन पानी पीती कुएं सूख जाते और समूद के लोग अंदर ही अंदर जलने लगे, फिर उनके 9 सबसे बदकार सरदारों ने साजिश रची और कहा, इस ऊंटनी को मार डालो, फिर देखते हैं सालेह क्या कर लेगा। और आखिरकार अल्लाह की निशानी की टांगें काट दी गईं। वह तड़पती हुई गिर पड़ी। तब हजरत सालेह ने ऐलान किया, अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन उन्होंने तौबा करने के बजाय नबी को मारने की साजिश की। 3 दिन गुजरे। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़े, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काले और चौथे दिन आसमान से ऐसी जबरदस्त सहहा गूंजी जिसे इंसानी जबान बयान नहीं कर सकती। एक चीख जिसने दिल फाड़ दिए, कान बहरे कर दिए, रूहें निकाल दी। पहाड़ों को काटने वाली कौम अपने ही घरों में औंधे मुंह पड़ी रह गई। न तलवार चली, न फौज आई, सिर्फ अल्लाह की एक आवाज आई और सब कुछ खत्म हो गया। उनके महल, उनकी ताकत, उनका घमंड सब सन्नाटे में बदल गया। सुबह सूरज तो निकला, लेकिन जिस कौम को रोशनी पर घमंड था, वह हमेशा के लिए अंधेरे में डूब चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम लाशों के बीच खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुम नसीहत पसंद करने वाले न थे। आज भी मदाइन सालेह की कटी हुई चट्टानें गवाही देती हैं कि जिसने पहाड़ बनाए हैं वही एक आवाज से मिटा भी सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरे तो चेहरा ढक लिया और फरमाया, रोते हुए गुजरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए। और यही वजह है कि कौम समूद की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए आईना है, जो नेमत पाकर घमंड करता है, हक को मजाक बनाता है और समझता है कि वह बच जाएगा। जबकि सच यह है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो पहाड़ों में घर बनाने वाले भी मिट्टी बन जाते हैं। और इतिहास आज भी यही कह रहा है, अगर तुमने सबको न लिया तो वह खुद को दोहराने से नहीं रुकेगा। लेकिन समूद की तबाही सिर्फ जिस्मों की तबाही नहीं थी, यह अकदलों की मौत भी थी। जिन लोगों ने अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने पहाड़ के सीने से निकलती ऊंटनी को देखा, उन्होंने ही सबसे पहले इनकार किया। ये वही बीमारी है जो हर दौर के इंसान में जिंदा रहती है। जब सच सामने होता है तब भी नफ्स उसे झुठला देता है। समूद सोचते थे कि अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। वे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे, देखते हैं कौन सा आसमान टूटता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अजाब हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी कभी वह एक ही आवाज में सब कुछ खामोश कर देता है। उनकी गलियों में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, बाजारों में रौनक होती थी, जानवरों की घंटियां सुनाई देती थीं, लेकिन अजाब के बाद न कोई आवाज बची, न कोई हलचल। हवा चलती थी तो लगता था जैसे वह भी डर कर गुजर रही हो। जो कौम खुद को जमीन का मालिक समझती थी, वह उसी जमीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। समूद की कहानी आज के इंसान से सवाल करती है, क्या तू भी अपनी ताकत, अपने इल्म
अपनी टेक्नोलॉजी पर वही घमंड नहीं करता? क्या तू भी ये नहीं कहता कि अब अजाब का जमाना नहीं रहा? क्या तू भी नसीहत को पुरानी कहानी समझकर आगे नहीं बढ़ जाता? याद रखो, अल्लाह का कानून नहीं बदलता, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। जो कल समूद थे वही आज इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज पहाड़ों की जगह ऊंची इमारतें हैं और घमंड की शक्ल बदल गई है। और यही वजह है कि कौम ए समूद की कहानी कुरान में बार बार दोहराई गई, ताकि इंसान भूल न जाए कि ताकत हमेशा बचाने वाली चीज नहीं होती। कभी कभी वही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। जब इंसान झुकना भूल जाता है तब उसे झुकाया जाता है। जब इंसान सुनना छोड़ देता है तब उसे खामोश कर दिया जाता है। समूद मिट्टी बन गई, लेकिन उनकी कहानी जिंदा है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए, चेतावनी देने के लिए और यह कहने के लिए कि अगर आज भी इंसान ने सबका न लिया तो कल की कहानी फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता और अल्लाह का हुक्म कभी टलता नहीं।